शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नियम के 5 विभागों में से 3 विभागों की चर्चा हुई, शौच, संतोष और तप। चौथा विभाग है स्वाध्याय। महर्षि पतंजलि ने नियम के अंतर्गत स्वाध्याय को रख करके यह स्पष्ट किया है, बिना स्वाध्याय के, बिना शास्त्रों के अध्ययन के, बिना जानकारी के मनुष्य अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए स्वाध्याय जीवन का एक अभिन्न अंग है। जानकारी यदि व्यक्ति को नहीं है, बोध नहीं है, तो बिना उचित बोध के, उचित जानकारी के उचित कर्म नहीं कर सकता। और जिसका बोध, जानकारी उचित नहीं है, उचित कर्म नहीं करता, वह व्यक्ति उचित उपासना, भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए उचित भक्ति करने के लिए, उचित कर्म करने के लिए स्वाध्याय का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने नियम के अंतर्गत स्वाध्याय को ग्रहण किया है। और स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास ने जो परिभाषा हमारे सामने रखी है, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। स्वाध्याय की 2 प्रकार की परिभाषा की है। पहली परिभाषा है मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। मोक्ष यानी मुक्ति, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों को पढ़ना, यह स्वाध्याय का एक विभाग है। और मुक्ति का अभिप्राय है दुखों से मुक्ति, दुखों से छुटकारा। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। आत्मा का यह स्वभाव है, उसे दुख नहीं चाहिए, दुख से दूर रहना चाहता है। और यह स्वाध्याय दुख को दूर कर देता है। इसलिए कहा जा रहा है स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। दुखों को छुड़ाने वाले शास्त्रों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र। अर्थात इस संसार में उचित रूप में जीवनोपार्जन करने के लिए, उचित रूप में जीवन यापन करने के लिए इस संसार में मनुष्य उचित रूप से जीवन यापन करना चाहता है। और उचित रूप से जीवन यापन करता हुआ अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता है, तो उसे भौतिक शास्त्रों को पढ़ना होगा। भौतिक शास्त्रों के माध्यम से व्यक्ति का जीवन यापन समुचित रूप से चल सकता है। रोटी, कपड़ा और मकान, आने जाने के साधन
उचित रूप में उसको प्राप्त हो सकते हैं यदि उसको भौतिक शास्त्र का बोध है। यदि भौतिक शास्त्रों का बोध नहीं है तो व्यक्ति उचित रूप में जी नहीं पाएगा, और जिस संसार में व्यक्ति रहता है उस संसार के बारे में उसे बोध होना चाहिए। इसलिए भौतिक शास्त्रों को पढ़ना मनुष्य का कर्तव्य है। और जिस शरीर में रहता है, जिस शरीर में रह करके शरीर के अंदर जिन साधनों का प्रयोग करता है उन साधनों के बारे में भी उसको बोध होना चाहिए। शरीर के बारे में बोध होना चाहिए। शरीर के अंदर रहने वाले जो साधन हैं, इंद्रियां हैं, उनके बारे में बोध होना चाहिए। मन के माध्यम से जिन विचारों को उठाता है, जिन विचारों को मूर्त रूप देता है, उस मन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और स्वयं आत्मा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके हमारे सुख के लिए प्रस्तुत करने वाले उस परमपिता परमेश्वर का भी बोध होना चाहिए। तो आत्मा परमात्मा का, स्वयं शरीर का जो बोध कराने वाले शास्त्र हैं, जिन्हें आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं, उन आध्यात्मिक शास्त्रों का भी व्यक्ति को बोध होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो दो प्रकार के शास्त्र हुए, एक भौतिक शास्त्र, एक आध्यात्मिक शास्त्र। इन दोनों शास्त्रों का स्वाध्याय जब व्यक्ति कर लेता है समुचित रूप से, वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति दुखों को दूर कर सकता है। इसी के लिए कहा जा रहा है मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। मोक्ष यानी मुक्ति, दुखों को छुड़ाने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना। प्राय व्यक्ति एक पक्ष में जीता है, एकांगी जीवन जीता है, और जब ऐसी स्थिति में रहता है तो वह व्यक्ति अपने समस्त दुखों को दूर नहीं कर पाता। यदि भौतिक विद्या को जानता है, भौतिक शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, भौतिक वस्तुओं के बारे में उसको विपुल मात्रा में जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति को स्वयं के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब व्यक्ति स्वयं के बारे में जानता नहीं है, वह भौतिक ज्ञान विज्ञान को पाकर के भी दुखी रहता है। इसलिए जहां भौतिक शास्त्रों को जानना है, वहां आध्यात्मिक शास्त्रों को भी जानना है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आध्यात्मिक शास्त्रों को तो जानते हैं, लेकिन भौतिक शास्त्रों को जानते नहीं हैं, भौतिक विद्या को नहीं जान पाते। उस स्थिति में वो आध्यात्मिक रूप से तो जानकारी रखते हैं, परंतु भौतिक विद्या को न जानने के कारण से बाह्य रूप से वो दुखी रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो बाह्य रूप से दुखी रहता है, अर्थात उसे ये लगता है मेरे पास में ऐसा मकान नहीं है, मेरे पास में ऐसी गाड़ी नहीं है, मेरे पास में ऐसे ऐसे साधन नहीं है जो संसार में रहने वालों के पास में हैं, और उन साधनों के प्रति आकृष्ट रहता है, क्योंकि भौतिक विद्या को उसने जाना नहीं है। और दूसरी ओर जो भौतिक विद्या को जानता है तो वो आध्यात्मिक विद्या को नहीं जानता। एक व्यक्ति अंदर से दुखी है, एक व्यक्ति बाहर से दुखी है, पर दुखी दोनों ही हैं। इस बात पर ध्यान देना है। एक व्यक्ति बाहर से दुखी है और एक व्यक्ति अंदर से दुखी है। जो बाहर से दुखी है वो कभी भी दुख रहित नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से दुखी है। और एक व्यक्ति अंदर से दुखी है, बाहर से तो सुखी है।
एक व्यक्ति बाहर से सुखी है और अंदर से दुखी है, वो भी अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अंदर से सुखी है और बाहर से दुखी है, वह भी अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए बाहर से भी सुखी रहना है, अंदर से भी सुखी रहना है, इसके लिए दोनों प्रकार की विद्याओं को जानना है, आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या। और इन दोनों प्रकार की विद्याओं को जान करके हम भौतिक दुखों से बच सकते हैं, बाह्य दुखों से बच सकते हैं, और आध्यात्मिक विद्या को जान करके आंतरिक दुखों से बच सकते हैं। मानसिक नाना प्रकार के दुख हैं, व्यक्ति को परेशान करते हैं, अंदर से व्यक्ति एक प्रकार से खोखला सा हो जाता है, संतप्त रहता है, क्लेशित रहता है, अंदर के दुखों को वो सहन नहीं कर पाता है, अंदर के दुखों को दूर नहीं कर पाता है। उन दुखों को दूर करने के लिए जो विद्या चाहिए, वो विद्या उसके पास नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से दुखी रहता है, बाहर के दुखों को दूर नहीं कर पाता है। और इन दोनों की स्थिति में व्यक्ति ऐसा पिसता जाता है, एक अंदर से एक बाहर से, और दोनों ही अधूरे हैं। दोनों का समन्वय होना चाहिए। अंदर से भी व्यक्ति को और बाहर से भी व्यक्ति को जान लेना चाहिए। जो सर्वाधिक बाहर से जानता है, उसे यह प्रयास करना है अंदर से भी जानूं, आंतरिक विद्या को भी प्राप्त करूं। आत्मा परमात्मा संबंधी, मन संबंधी, इंद्रियों संबंधी इस विद्या को जान करके, समझ करके व्यक्ति आंतरिक दुखों से बच सकता है। और जो व्यक्ति बाह्य दुखों से ग्रस्त है, बाहर के दुखों को दूर करना चाहता है, वह व्यक्ति भी बाहर की बाह्य दुखों को दूर करने के लिए आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ भौतिक विद्या को भी जाने, समझे, बाहर से दुखी ना रहे, अन्यों पर आश्रित ना रहे। हम बिना अन्यों के आश्रय से नहीं जी सकते, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम सर्वथा दूसरों पर ही आश्रित रहे। पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित यदि रहेंगे तो हमें बहुत दुख मिलेगा। इसलिए जहां तक हो सके हम स्वयं अपने आश्रय पर रहें, स्वयं अपना आधार बना के रखें। हां, ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी विकट परिस्थिति आती है, ऐसी स्थिति आती है जहां पर हम स्वयं नहीं कर सकते, तब हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं। कुछ स्वयं के द्वारा करने योग्य होते हैं, कुछ और समाज के, राष्ट्र के, विश्व के लोगों के द्वारा करने योग्य होते हैं। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। विद्या यदि हमारे पास में है, जानकारी है, तो उस जानकारी के अनुसार हम प्रत्येक परिस्थिति को देख करके, समझ करके उसका समाधान कर सकते हैं। जो हमसे सीधा सीधा संबंध रखने वाले हैं, जो समस्याएं सीधी सीधी हमसे जुड़ी हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान हमें करना है। जो अन्यों के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, हम अन्यों के आश्रय से हम उनको दूर करेंगे। जो स्वयं के साथ जुड़ी हुई है, उनको हमको स्वयं ही करना है। इसलिए स्वाध्याय अत्यंत लाभकारी है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। ये जब प्रतीति होती है, यह शास्त्र दुख को दूर करने वाला है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो। तो जो जो शास्त्र दुख को दूर करने वाला है, उस शास्त्र को
पढ़ना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति के पास बहुत समय रहता है, व्यक्ति टाइम पास करना चाहता है, यानी उसके पास इतना समय है, उस समय को व्यतीत करना चाहता है, खर्च करना चाहता है, और उस समय को व्यतीत करने के लिए, खर्च करने के लिए ऐसे ऐसे साधनों को अपनाता है जिनसे व्यक्ति का वैसा विकास नहीं होता है, वैसी उन्नति नहीं होती है। उन कार्यों को करता है, जुआ खेलता है, पता नहीं कैसे कैसे कर्म करता है जिनसे व्यक्ति का ह्रास होता है, जिसकी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसे कर्मों को ना करके स्वाध्याय में समय बिताना है। जब हमारे पास में समय है, उस समय को व्यतीत करना है, उस स्थिति में स्वाध्याय करना चाहिए, और ऐसे ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए जिनको करते हुए व्यक्ति अपनी उन्नति कर सके, स्वयं की उन्नति कर सके, दूसरों की भी उन्नति में सहयोगी बन सके। इसलिए स्वाध्याय अत्यंत लाभकारी है, और दोनों को दोनों प्रकार से सोचना है। भौतिक विद्या को जानने वालों को आध्यात्मिक विद्या के विषय में सोचना है, और आध्यात्मिक विद्या को जानने वालों को भौतिक विद्या के विषय में सोचना है। यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे वो भौतिक विद्या से संबंधित हो, चाहे वो आध्यात्मिक विद्या से संबंधित हो, दोनों की जानकारी दोनों को होनी चाहिए। जिस प्रकार से स्कूल में 10वीं कक्षा तक व्यक्ति पढ़ता है, तो उसको सभी विषय उसके साथ में जुड़े रहते हैं। उसके साथ गणित भी है, उसके साथ विज्ञान भी है, उसके साथ में और इतिहास भी है, सभी विषय उसके साथ में जुड़े रहते हैं, और उन सब की जानकारी उसको दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि उसको ये सामान्य जानकारी नहीं दी जाती हो। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी को एक सीमा तक सभी विषयों की जानकारी दी जाती है, ठीक इसी प्रकार से हमें भी आध्यात्मिक संबंधी उस सामान्य जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिसके कारण से व्यक्ति दुख को दूर कर सके, आध्यात्मिक दुख को दूर कर सके। भौतिक विद्या में निष्णात व्यक्ति को, पारंगत व्यक्ति को, निपुण व्यक्ति को आध्यात्मिक विद्या के विषय में वो सामान्य जानकारी वो होनी चाहिए, जिससे वो स्वतः स्वयं सुखी अंदर से हो सके। उसमें निष्णात होने की बात नहीं कही जा रही है। निष्णात होने की बात तब होगी जब व्यक्ति उसको अपना विषय बनाता है। हर व्यक्ति का अपना अपना विषय होता है। उस विषय के अनुसार, जिस विषय के वो निष्णात है, निपुण है, उसके साथ साथ में वो दूसरे विषयों को भी सामान्य रूप से जान लेना चाहिए। यही इसका अभिप्राय है। इसलिए स्वाध्याय करना हमारा सबका परम कर्तव्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति